नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण और उनसे 1000 गुना ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके माथे पर है यह एक देवता का हाथ और अब आप सभी के जीवन में यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। सच्चाई सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि कलयुग में पहली बार ऐसी चमत्कारी घटना होने वाली है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यहां देवता पिछले 12 साल से आपकी जान की रक्षा करते आ रहे हैं और कई बार आपको मरते मरते बचाए हैं। कई बार आपके जीवन में बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला था, लेकिन आप उनसे बच गए, क्योंकि यह देवता का छत्र छाया हमेशा आपके साथ साया बनकर घूमता रहता है। जी हां दोस्तों, यह देवता आप सभी के पीछे अपनी जान छिड़कता है, क्योंकि आपने अपने जीवन में हमेशा ऐसा किया है जिससे यहां देवता प्रसन्न हुआ है। जी हां दोस्तों, और अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह देवता आपको बड़ा संकेत देने वाले हैं, तो उनके संकेत को नजरअंदाज बिल्कुल मत करना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपकी और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह देवता के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में जो चमत्कारी घटना होने वाला है, सभी लोगों के नींद उड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, आप सभी के दुश्मनों के पसीना बंद नहीं होगा। आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देखकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सभी लोग कहेंगे वह क्या किस्मत है। किस्मत हो तो ऐसा ऐसा किस्मत भगवान सबको दे दें, ऐसा आप सभी के दुश्मन कहने वाले हैं। दोस्तों, अब आप सुबह के जीवन में कलयुग में पहली बार ऐसी घटना होने वाली है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, भगवान यह देवता आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और पिछले कई समय से आप सभी के जीवन में कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब भी वह संकेत देते हैं तो आप उन्हें संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनकी कारण यह देवता आप सभी के जीवन में आ नहीं पाता है। तो दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में यह देवता कुछ ऐसे ही संकेत देने वाले हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। इससे आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। पहले संकेत है, यदि आप सभी के जीवन में बंदर दिखाई देता है तो समझ जाना है यह देवता आपके घर आने वाला है। जानकारी के लिए दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह देवता कोई और नहीं बल्कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी हैं, जो आपके पास हमेशा रहते हैं। उनकी नजर आपके ऊपर हमेशा रहता है। और दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में भगवान बजरंगबली बंदर के रूप में आने वाले उनके संकेत को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। यदि आप सभी को कहीं पर भी बंदर दिखता है तो आप उसे भोजन करना है। भोजन में आप केले को दे सकते हैं, दूध को दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा होती हो। अगर हम कर सके ऐसी चीजों को देना है, दोस्तों, इस महाबली हनुमान जी आप सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी की कुंडली में ग्रह को 4 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह समय आपको कौन कौन से क्षेत्र में लाभ होने वाले हैं, आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं और कौन कौन से सावधानियां आपको रखना होगा, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और बिजनेस व्यापार में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, और इसी के साथ साथ महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले दोस्तों जानेंगे। इन सभी के बारे में एक एक करके पूरे विस्तार से, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह समय आप सुबह के कार्य क्षेत्र में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से लाभ के बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो जब आप ऑफिस जाएंगे तो आप सभी का बस आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगे और आपके वेतन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यदि आप कहीं पर आवेदन दिए हैं, तो आपको वहां से एक अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन अति प्रसन्न होगा। इसी के साथ जानकारी के लिए आप सभी को बता दें,
यदि आप सभी के जीवन में दैत्य दुश्मनों को लेकर कोई परेशानी थी तो यह समय आपके दुश्मन जड़ से खत्म हो जाएंगे, परंतु आपको उनके लिए कुछ उपाय को करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर कहीं पर भी हनुमान जी को एक पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं और हनुमान जी के माथे पर लगे सिंदूर को अपने दाहिने हाथ के बाजू पर लगा लें और हनुमान जी से अपने दुश्मनों के विनाश के लिए गुहार लगाई है, संकट निदान संकट मोचन, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारा जीवन आपके ही चरणों में है प्रभु। ऐसा कहकर आपको महाबली हनुमान जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करना है, दोनों शिष्य को झुकना है, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और प्रणाम कहते समय यह भी अर्जी लगाते कि प्रभु, यदि हमसे कोई जाने अनजाने भूल हुई हो तो आप मुझे अपना मंदबुद्धि बालक समझकर माफ कर दीजिएगा। महाबली हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु है, आप सभी को क्षमा कर देंगे दोस्तों। और जीवन में जो दुश्मन आपको रास्ते पर रोकते हैं, जो दुश्मन रास्ते में कांटे रखने का कार्य करते हैं, ऐसे दुश्मनों का विनाश चुटकियों में हो जाएगा और आप सभी का जीवन शुद्ध हो जाए। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका पारिवारिक जीवन में अच्छी खुशखबरी आप सभी को मिल सकता है। आज आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम निपटा लेंगे। ये सारा काम खत्म करके आपको एक तरह की संतुष्टि मिलेगी जिसे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आपको घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह अधिक सराहना मिलेगी। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड्डीडीडीएशे नहीं रहेंगे। विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसने कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मौद्याच की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपकी रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। आपका भाग्य आपके वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है, परंतु आपको अपने धन पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आपके अपव्यय करने की आदत से आपको अपने निकट के व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ती है। ये समय उनके सुझावों को मानने का है और साथ ही साथ अपनी खर्चीली आदतों को कर्म करने का भी। आज आप हर किसी पर विश्वास करने के मूड में रहेंगे। इसका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ भी अपनी बातें साझी कर सकते हैं जो दिल से आपका भला नहीं चाहता। इसीलिए पहले इस आदमियों के बारे सही से छानबीन कर लें। अगर आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल या घर पर किसी की बातों से असहमत हैं, तो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। आप आज ध्यान से उन परिवर्तनों के बारे में सोचेंगे जो आपको अपनी जीवन शैली में और बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने भोजन में करने हैं। ताजा हवा में सांस लेने के लिए सुबह शाम सैर पर जाए। इससे आपके शरीर में खून का संचार बढ़ेगा और हार्ट स्ट्रोक्स की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी। आपका बेहतरीन रहन सहन काफी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन उनमें से अधिकतर काफी चालाक हैं और आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं। ऐसे समय में केवल सकारात्मकता पर फोकस करें कि आप अकेले नहीं हैं। नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दें कि आप अकेले हैं। यह तो बस शुरुआत है और अभी आपको बहुत से चाहने वाले मिलेंगे। आज आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नहीं कि वो खर्चे दूर नहीं किए जा सकते थे, बल्कि इसलिए कि आप खुद उन खर्चों को करना चाहते थे। यह ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं, जो कि बुद्धिमता वाला काम है, लेकिन आज आप अपने या अपने किसी खास व्यक्ति जो आपके बहुत निकट है के लिए किसी छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, लेकिन आज आप न तो कोई अच्छी सलाह और ना ही अपने मन की आवाज सुनना चाहते हैं। आपका यह अड्ढियल रवैया
आपके लिए घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह पर आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसका एक ही समाधान है कि आप अपना दिमाग खुला रखें और दूसरों की भी बातें सुनें। अगर पिछले कुछ समय से आप अपने वजन को लेकर परेशान हैं, तो आज आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। संतुलित भोजन और एक्सरसाइज का एक स्वास्थ्यकर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप अपने इस कार्यक्रम में आसपास से किसी की मदद और सलाह ले सकें, तो आपकी सफलता की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे महसूस करेंगे। आज आपके संबंधों में कोई बदलाव हो सकता है। अगर आप पहले से किसी संबंध में हैं, तो ध्यान से यह सोच लें कि आपको इसे आगे बढ़ाना है या इससे बाहर निकलना है, ताकि बाद में किसी बुरी स्थिति में न फंसें। अगर आप अकेले हैं, तो यह समय कोई नया रिश्ता शुरू करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आप सिग्नल को सही नहीं पीआरएच पाएंगे। जो लोग सेवा क्षेत्र में हैं, वे अपनी आय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप खुलकर अपने विचारों को आवाज दें और यह सुनिश्चित रखें कि इसे सुना जाएगा। काम का बोझ जो दिन के मध्य में ऊंचा रहेगा, परंतु उम्मीद है कि दिन के अंत तक वह कम होगा। आप अपने एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक बीमा पॉलिसी में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। कारण, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ये सभी विश्वसनीय नहीं हैं। आज किसी भी दोस्त पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें। आज आप बिल्कुल स्पष्ट सोच रहे हैं और आप मुश्किल योजना बनाएंगे और उसे बहुत अच्छी तरह कार्यान्वित भी कर पाएंगे। अपने अधूरे काम आज पूरे कर दें और चिंता मुक्त हो जाएं। आज का दिन अपने साथ बहुत सी सकारात्मक भावनाएं लाएगा और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से खुश होने के कारण आप अच्छी सेहत का भी आनंद ले पाएंगे। हालांकि आपको अपनी पोस्चर, मुद्रा, कुछ प्रमुख परिवर्तन आज रिश्ते के मोर्चे पर संकेत दे रहे हैं। कुछ घटना या जानकारी आपको दिशा निर्देश देगी कि क्यों आपका साथी इस तरह से व्यवहार कर रहा था और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। और इस जानकारी के प्रकाश में आप अपने संबंधों का मूल्यांकन करने में सक्षम हो पाएंगे। अकेले व्यक्तियों को आज किसी का साथ मिल सकता है, पर उन्हें सावधानी के साथ आगे बढ़ने के लिए सलाह दी जाती है। अगर किसी के साथ इन दिनों आपके संबंध सही नहीं हैं, तो आज उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। उनकी भी बात ध्यानपूर्वक सुनें। सामने वाले को ना तो इतनी छूट दें कि आपको रोंद कर आगे बरच जाए, ना ही बहुत रुखा व्यवहार करना ठीक होगा। ऑफिस में आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है। सतर्क और सक्रिय रहें। आपके आसपास कोई आज बीमार अनुभव कर रहा है। आपको उसकी काफी देखभाल करनी पड़ सकती है, लेकिन चिंता न करें। आपके उसकी मदद करने से आपका भी कुछ अच्छा ही होगा। आपको आज छोटे मोटे संक्रमणों से सावधान रहना होगा। आपके लिए अपनी खुद की या किसी करीबी की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में महंगा साबित हो सकता है। आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा। आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है। इस सोच विचार के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी और आप अपने आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे। एक दोस्त या एक गाइड के माध्यम से छात्रों को एक नया करियर विकल्प मिल सकता है और आप अपने करियर के रूप में इसे चुन सकते हैं, पर आपको एक गहन अनुसंधान की सलाह दी जाती है। आज पेशेवरों में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। यह किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए एक अच्छा दिन है। सहकर्मी आपके मददगार साबित होंगे और आप एक टीम के नेता की भूमिका अच्छी तरह से निभाएंगे। आज आप खुद को उलझन में फंसा हुआ महसूस करेंगे। अपना भला चाहने वाले लोगों से उन चीजों के बारे में भी खुलकर बात करें जो आपको परेशान कर रही हैं। अनिश्चितता के बादल एक सप्ताह में छंट जाएंगे। किसी परिजन या अंतरंग दोस्त का साथ मिलेगा। बोलते हुए सावधान रहें। किसी की आपके शब्दों से गलतफहमी हो सकती है। कार्यस्थल पर स्थायित्व बना रहेगा। आप आज बिना किसी बात के तनावग्रस्त महसूस करेंगे। आज खुश बने रहना आपको जरा मुश्किल ही लगेगा, लेकिन आपको यही करने की जरूरत है।
आज एकांत में की जाने वाली गतिविधियां न चुनें। इसकी बजाय किसी पुराने दोस्त को बुलाकर गेट टुगेदर रख लें। कोई अच्छी सी किताब पढ़ने या फिल्म देखने से भी आपको अच्छा और शांत महसूस होगा। आज का दिन पुरानी बातों को दफन करने का समय है, क्योंकि यथार्थवादी प्रभाव आपकी जिंदगी में आएंगे। नई शुरुआत सभी मोर्चों पर संकेत दे रहे हैं। आप एक दूसरे को प्यार करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करेंगे, या आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आपको यह पहचान करने की जरूरत है कि कौन सी चीज आपको पीछे की तरफ धकेल रही थी, ताकि आप उसे छोड़ दिखाकर आगे की तरफ अपनी जिंदगी को ले जा सके। जो लोग विलासिता के सामान के व्यवसायों में शामिल हैं, वे लोग आज बहुत लाभ में रहेंगे, और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं, वे भी अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मन वांछित राशि की प्राप्ति कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान न दें जो लोग आपकी सराहना करने में विफल रहते हैं। बस अपनी विशेषज्ञ कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें। काफी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मजेदार भी नहीं हो रहा। अपनी नीरस जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधि शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं या कहीं भी बाहर घूम आए। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें, ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। आप पिछले कई दिन से स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो रहे हैं। आज ये समस्याएं आपके सामने और भी गंभीर रूप में प्रस्तुत होंगी। अभी इस स्थिति का समाधान कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये किसी बड़ी समस्या का शुरुआती लक्षण हो, इसीलिए इसे बढ़ने का मौका न दें। अपने स्वास्थ्य, फिटनेस तथा खाने संबंधी मामलों का विशेष ध्यान रखें। आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है, और ऐसा कई बार हो चुका है। अपने आप को पिछले कड़वे अनुभवों से परेशान न होने दें। हालांकि अब भी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछले मजेदार दिनों की याद दिलाता है। आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकते हैं। बस अपनी कोशिशों के सफल होने तक का इंतजार करें। आज का दिन आपके लिए व्यस्त रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति अलग अलग दिशाओं में वांछनीय होगी। हालांकि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप अधिक से अधिक समय समर्पित करने की कोशिश करें। ऑनलाइन परीक्षाओं या प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शन की तलाश करें। आज आपको खर्चों की तुलना में अधिक बचत पर ध्यान देना होगा। परिवार के कुछ सदस्य अपने ईर्ष्यालु स्वभाव से आपके लिए झुंझलाहट की वजह बन सकते हैं, लेकिन अपना आपा खोने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। याद रखें, जिसे सुधारा नहीं जा सकता उसे स्वीकार करने में ही भलाई है। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए आज अच्छी नहीं है। आज के दिन आपको अपने धन को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश रखने में कामयाब होंगे। आप जीतोदहा मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आज आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे और इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा। आज आपको और आपके जीवन साथी को प्यार मोहब्बत के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या हनुमान जी से जुड़ा कोई ऐसा उपाय है जिसे करने में पैसे खर्च न हो और वह सरल हो। जब हम हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति का मार्ग सच्ची आस्था और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होता है। हनुमान जी के प्रति समर्पण दिखाने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हृदय से की गई प्रार्थना और सच्ची भक्ति ही उन्हें प्रसन्न करती है। सबसे पहले, यदि आप किसी कठिनाई या समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको हनुमान जी के चरणों में सच्चे मन से अपने हृदय की बात रखनी चाहिए। हनुमान जी बहुत ही करुणामयी देवता हैं, जो अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं और तुरंत उनकी सहायता के लिए उपस्थित होते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी हर समस्या धीरे धीरे हल होनी शुरू हो जाती है। आपको हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए, विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन। अगर आप धन, समृद्धि या किसी विशेष कार्य में सफलता चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय उनके चित्र के सामने दिया जलाएं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको मन में यह भावना रखनी चाहिए कि हनुमान जी आपके जीवन के हर कठिनाई को दूर करेंगे। हनुमान जी से जुड़ा एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय यह है कि आप हर मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर जाएं और वहां जाकर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। मंदिर में जाकर आप बिना किसी धन के भी उन्हें खुश कर सकते हैं। बस अपने मन की सच्ची प्रार्थना को उनके चरणों में रख दें। जब आप सच्चे मन से हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपके पास मंदिर जाने का समय या अवसर नहीं है तो आप अपने घर में ही हनुमान जी का चित्र स्थापित करें। चित्र के सामने बैठकर नियमित रूप से श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करें। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है और इसके निरंतर जाप से आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो सकती है। ध्यान रखें, मंत्र का जाप करते समय मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक और सरल तरीका है कि आप प्रत्येक शनिवार को किसी मंदिर में जाकर वहां के दीपकों को साफ करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही दीप जलाकर हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। आरती के बाद आप मन ही मन उनसे अपनी प्रार्थना करें और उनसे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की विनती करें। यह एक बहुत ही सरल तरीका है और इसमें कोई खर्च नहीं होता। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सच्चाई, सेवा और विनम्रता का बहुत महत्व होता है। आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा सोचें। हनुमान जी ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जब आप किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं तो हनुमान जी का आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होता है। हर मंगलवार और शनिवार को आप अपने घर में या मंदिर में जाकर हनुमान जी के भजन गाएं। भजन गाने से न केवल आपके मन को शांति मिलती है बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। हनुमान जी के भजन में इतनी शक्ति होती है कि यह आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। भजन गाने के बाद आप कुछ देर मौन धारण करें और हनुमान जी का ध्यान करें। इसके अलावा आप अपने दैनिक जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रसन्न वही लोग करते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सत्य, सेवा और विनम्रता को स्थान देंगे तो हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। बस आपको सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और दूसरों की सेवा में अपना योगदान देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो हनुमान जी स्वतः ही आपके जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर देंगे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। हनुमान जी के टोटके में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए। जब आप बिना किसी स्वार्थ के सच्चे मन से उनकी आराधना करेंगे तो आपको किसी महंगे पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी आपकी सच्ची श्रद्धा को देखते हैं और उसी के आधार पर आपको अपना आशीर्वाद देते हैं।